हेलो दोस्तों, जयतुम संस्कृतम। आज की इस वीडियो में हम लोग लिंग प्रत्यय के बारे में जानेंगे। लिंग प्रत्यय जो है हमारा स्त्री प्रत्यय है और संस्कृत में जो प्रत्यय 3 होते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत और तद्धित प्रत्यय हम लोग पढ़ चुके हैं और लगभग आधा जो है हमारा स्त्री प्रत्यय भी हो चुका है। तो चलिए जानते हैं, जो ये डीस प्रत्यय है इसका जो है अंगा जो है लसक को तद्धित सूत्र से, इत संज्ञा सूत्र से हट जाएगा और जो मूर्धन्य श है ये जो है हलंत्यम इत संज्ञा सूत्र से हट जाएगा। बचेगा हमारा ई, यानी बड़ी ई से बचेगा। अब इसके कुछ नियम हैं, 2-3 नियम हैं, उसको जान लेते हैं ये कहाँ पे लगता है और किन शब्दों के साथ लगता है। पहला नियम है कि जो ये प्रत्यय है सिद्ध शब्दों के साथ लगता है। सिद्ध शब्द जैसे वो है, जैसे हमारा है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, एक नाम दे दिया जाता है ना, तो उसी तरह एक जो है हमारा ये सिद्ध जो है वर्ग है, उसमें जो कुछ शब्द हैं जैसे खनक, नृतक, पथिक, व्याघ्र, देव, ये सब जो है सिद्ध शब्दों में आते हैं। तो जहाँ पे सिद्ध शब्द होंगे यानी इसमें से कोई शब्द होगा तो वहाँ पे हमारा डीस प्रत्यय लगता है। जैसे उदाहरण है हमारा नृतक। नृतक क्या है? सिद्ध शब्दों का, शब्दों में या वर्गों में कह लीजिए आता है, तो वो है। और डीस प्रत्यय जब लगा है तो हमारा शब्द बन गया है नृत्यकी। दूसरा नियम क्या है कि गौर आदि गण शब्द के साथ। अभी मैं आपको बताएंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, इसी प्रकार एक गौरादि गण भी है, जिस उसमें जो पहला होता है उसी के नाम पे पूरे शब्द का समूह का नाम रख दिया जाता है। तो इसमें जो गौर शब्द है वो सबसे पहले है, और इसी के अंतर्गत जितने भी शब्द आते हैं इसी नाम से पुकारे जाते हैं। तो इसमें भी गौर, नाग, पितामह, द्रोण, मातामह, ये शब्द जो है आते हैं। इसका भी उदाहरण देख लीजिए। जैसे उदाहरण है गौर, धन, रीस, बनेगा हमारा शब्द गौरी। तीसरा नियम क्या है कि रीस प्रत्यय कहाँ लगेगा? गुणवाचक या जातिवाचक उकारांत शब्दों में। उकारांत का मतलब है कि जिस शब्द में अंत में ऊ लगा हो। इकारांत है तो ई लगा रहेगा, अकारांत है तो आ लगा रहेगा। उसी प्रकार उकारांत, इसका मतलब है कि शब्द के अंत में ऊ रहेगा, ऊ की मात्रा रहेगा। उकारांत छोटा ऊ है तो छोटे ऊ की मात्रा रहेगा। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे उदाहरण भी देख लीजिए, जैसे साधु, धन, ढील। तो जो साधु लिखते हैं तो स धन, आ धन, ध धन, ऊ, तो इसमें जो ऊ का मात्रा है ध पे लास्ट में आ रहा है, तो ये उकारांत शब्द हो गया। अब इसमें जब डीस प्रत्यय लगेगा तो शब्द बन जाएगा हमारा साधुवी। तो ये जो साधु है किसी जाति का बोधक है, कि जैसे ब्राह्मण है, साधु है, यानी जिसे एक साधु को बोलेंगे तो उसमें सारे जो है सारे साधु आ जाएंगे, तो इसी को हम जातिवाचक बोलते हैं। यदि किसी एक के नाम लेने से पूरे का बोध हो जाए, पूरे समूह का बोध हो जाए, तो उसे हम जातिवाचक के अंतर्गत रखते हैं। जैसे छत्री बोलते हैं तो छत्री के अंतर सारे जितने भी छत्री लोग हैं वो आ जाते हैं। शूद्र बोलते हैं तो जितने भी हैं वो आ जाते हैं। इसी प्रकार साधु, यानी साधु जो एक साधुओं का समूह है, यदि एक साधु का नाम लिया तो उसमें जितने भी साधु है सभी का समूह आ जाता है। तो ये जो साधु शब्द है ये हमारा जातिवाचक शब्द है, जिसमें जब हमारा डीस प्रत्यय लगा है तो शब्द बन गया हमारा साध्वी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।